पहला क्वेश्चन है, भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषाएं होती है? तो देखिए, भारतीय करेंसी नोट पर हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर कुल 17 भाषाएं लिखी होती है। ठीक है, कुल कितनी भाषाएं होती है भारतीय करेंसी नोट पर? तो कुल 17 भाषाएं होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह कब चुना गया? तो भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह जो इस टाइप से है, इसे कब चुना गया? तो इसे वर्ष 2010 में चुना गया। अगला प्रश्न है, भारतीय मुद्रा के लिए प्रतीक चिन्ह का डिजाइन किसने तैयार किया? तो भारतीय मुद्रा का जो प्रतीक चिन्ह है इस टाइप से, जिसे 2010 में अपनाया गया था, इसका डिजाइन किसने तैयार किया है? तो इसका डिजाइन तैयार किया है डी उदय कुमार। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपए का आईएसओ कोड क्या है? देखिए, जिस तरह से अमेरिकन डॉलर का आईएसओ कोड है यूएसडी, ठीक है, यूएसडी यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, उसी तरह भारतीय रुपए का आईएसओ कोड क्या है? तो वह है आईएनआर। ठीक है, आईएनआर है यानी कि इंडियन रुपी। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो भारत में मुद्रा आपूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। ठीक है। आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को की गई थी आरबीआई की स्थापना। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? कई बार मैं अपने वीडियो में बता चुका हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि प्रेजेंट टाइम पे आरबीआई के गवर्नर कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में कागजी नोट मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो भारत में 1 रुपए के नोट छोड़कर बाकी सभी नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है? तो वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, यानी आरबीआई के पास है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1 रुपए के नोट को कौन जारी करता है? तो देखिए, 1 रुपए का जो भारतीय नोट है उसे वित्त मंत्रालय जारी करता है, यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के पास है, लेकिन 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है। और इस 1 रुपए के नोट पर आरबीआई के गवर्नर की जगह किसका सिग्नेचर होता है? वित्त सचिव यानी फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है? तो वह रहता है वित्त सचिव का। ठीक है, वित्त सचिव का 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर रहता है। अगला प्रश्न है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? तो देखिए, भारत में सिक्के जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय अधिकृत है। अगला प्रश्न है, 2000 रुपए के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी हुई है? तो 2000 रुपए के नए नोट पर पीछे की तरफ मंगलयान की तस्वीर छपी हुई है। ठीक है, मंगलयान की तस्वीर है, यहाँ पे चित्र में देखिए मंगलयान है। मंगलयान जो कि भारत का प्रथम मंगल अभियान है, इसे कब लॉन्च किया गया था? यह भी क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो मंगलयान जो है इसे लॉन्च किया गया था 5 नवंबर 2013 को। ठीक है, 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। कहां से? आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। और किस प्रक्षेपण यान से इसे लॉन्च किया गया था? तो यह लॉन्च किया गया था PSLV C-25। ठीक है, PSLV C-25 के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। और यह मंगल की कक्षा में कब प्रवेश किया था? 24 सितंबर 2014 को यह प्रवेश किया था मंगल की कक्षा में, मंगलयान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 500 रुपए के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी आकृति बनी हुई है? तो 500 रुपए के नए नोट पर दिल्ली के लाल किले की आकृति छपी हुई है। ठीक है, 500 रुपए के नोट पर लाल किला बना हुआ है पीछे की ओर। दिल्ली स्थित लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए, दिल्ली स्थित लाल किले का निर्माण जो है वह करवाया था शाहजहां ने। ठीक है, मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न है, 200 रुपए के नए नोट पर पीछे की ओर किसकी तस्वीर छपी हुई है? तो 200 रुपए के नए नोट पर पीछे की ओर सांची की स्तूप का तस्वीर छपी हुई है। ठीक है, सांची स्तूप की तस्वीर है। सांची स्तूप देखिए यहाँ पे तस्वीर में इस टाइप से है यहाँ पे। ठीक है, पीछे की ओर। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश में है। और इसका संबंध जो है सांची स्तूप का किस धर्म से है? तो इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न है, 100 रुपए के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी हुई है?
तो 100 रुपए के नए नोट पर पीछे की तरफ रानी की वाव की आकृति छपी हुई है। ठीक है, रानी की वाव, यहाँ पे चित्र में देखिए रानी की वाव। ठीक है, यह रानी की वाव किस राज्य में स्थित है, यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है 50 रुपए के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी आकृति छपी हुई है। तो 50 रुपए के नए नोट पर पीछे की तरफ हम्पी के रथ की आकृति छपी हुई है। ठीक है, हम्पी के रथ 50 रुपए के नोट पर है, यहाँ पे चित्र में देखिए। और यह जो हम्पी है यह वर्तमान में किस राज्य में स्थित है, तो यह स्थित है कर्नाटक राज्य में। अगला प्रश्न है 20 रुपए के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी तस्वीर छपी हुई है। तो 20 रुपए के नए नोट पर पीछे की तरफ एलोरा की गुफाएं की तस्वीर छपी हुई है। ठीक है, एलोरा की गुफाएं। और यह एलोरा की गुफाएं कहाँ पे स्थित है, तो एलोरा की गुफाएं स्थित है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। ठीक है, और यह जो है एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं, ठीक है, एलोरा और अजंता ये दोनों गुफाएं जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 रुपए के नए नोट पर पीछे की तरफ किसकी तस्वीर छपी हुई है। तो 10 रुपए के नए नोट पर पीछे की तरफ कोणार्क सूर्य मंदिर की तस्वीर छपी हुई है। कोणार्क के सूर्य मंदिर की तस्वीर है 10 रुपए के नोट पर, यहाँ पे देखिए। और यह कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो यह ओडिशा राज्य में स्थित है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही जो है इसको इस सूर्य मंदिर को, कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ब्लैक पैगोडा किस राज्य में स्थित है, कहाँ है, तो वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, सूर्य मंदिर को ही बोलते हैं, कोणार्क के सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और देखिए आरबीआई भारत में आरबीआई को जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो वह बोला जाता है आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। अगला प्रश्न है बुल एंड बियर शब्दावली का संबंध किससे है, यानी बुल एंड बियर शब्द किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है स्टॉक मार्केट से। ठीक है, शेयर बाजार से। अगला प्रश्न है किस वर्ष नाबार्ड की स्थापना हुई। तो नाबार्ड जो कि इसका उद्देश्य है ग्रामीण ऋण और ग्रामीण बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है, इसका उद्देश्य नाबार्ड ये ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए ऋण मुहैया कराता है। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नाबार्ड का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है यह, भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण वर्ष 1969 में किया गया था, जिसमें कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 14 बैंकों का किया गया था। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।